खाला, पूरे 3 लाख रुपए। 2 दिन बाद ना मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी। उसके बाद फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया खाला। एक बार मेरे ठिकाने पे पहुंचा दे उसे, उसके बाद मैं खुद ही संभाल लूंगा उसे। ठीक है, अब जाओ, कोई देख लेगा तो बहुत अजीब हो जाएगा। आपकी तबीयत तो ठीक है? या अल्लाह, मुझे ठीक नहीं लग रही, बताए ना क्या हुआ है। खालिदा, जिस कंपनी को मैंने 30 साल दिए, अपना खून पसीना दिया, उसको पांव पे खड़ा किया, आज उसने 1 सेकंड में निकालकर बाहर फेंक दिया। कहते हैं कि कंपनीज को नौजवानों की जरूरत है। क्या 30 साल तजुर्बे की कोई अहमियत नहीं है? ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई आपने। जमाल ने भी 2 महीने से कोई पैसा नहीं भेजा, और फाइक की तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, घर का खर्चा कैसे चलेगा। अल्लाह खैर करे। मुझे तो एक नई मुसीबत आती हुई नजर आ रही है। मुझे शक है निम्रा ना आज उल्टियां कर रही थी, और किचन में ना वो अचार खा रही थी। ये ना हो कि वो प्रेग्नेंट हो। अनीला को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। मैं तो सोच रही हूँ निम्रा को घर भिजवा देते हैं, क्योंकि उसकी माँ है। उसने हमसे झूठ बोला था कि उसकी माँ मर गई है। ये कौन तुम्हें ला लाकर खबरें देता है? मैंने एक औरत को भेजा था उसके घर, उसने आकर बताया कि उसकी माँ जिंदा है। खालिदा बेगम, हालात कुछ भी हों, वो हमारी बहू है, हम उसे इस तरह नहीं फेंक सकते। तुम फाइक को बुलाओ। मुझे तो फाइक भी बदला बदला लग रहा है। उसके तेवर ठीक नहीं है, और मुझे ना उसमें से बगावत की बू आ रही है। हमारी भी तो गलती है, अपनी औलाद को गुलाम बना के रखते हैं। आज की जनरेशन हमसे अलग सोचती है। कौन अलग सोचती है? आज की नई नस्ल अपनी सोच को किसी और के कैद में रखना नहीं चाहती, चाहे वो उसके माँ बाप ही क्यों ना हो। मैं नहीं मानती ये सब कुछ। मेरी औलाद को मेरी बात मानना पड़ेगी, बस। पागल हो गई हो तुम। निम्रा, निम्रा, निम्रा। कहाँ चली गई है? अभी तो यहीं थी। अनीला, तुमने निम्रा को कहीं भेजा है क्या? वो घर में नजर नहीं आ रही। फाइक भी नजर नहीं आ रहा, ना ही कमरे में और ना ही मेरे दिल में। अगर शादी करने से पहले आप अपने बेटे को डॉक्टर को दिखा देती ना, तो मेरी जिंदगी बर्बाद ना होती। अनीला, अपनी जुबान को लगाम दो।
अगर मुझे निशा की तलाक का डर ना होता ना तो मैं तुम्हें कब से घर से निकाल चुकी होती। अच्छा, तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने का कोई अफसोस नहीं है आपको? मैं आपकी कुछ नहीं लगती। आपने जानबूझकर अपने नामर्द बेटे की शादी मुझसे करवाई ताकि निशा और नबील की शादी हो सके। आप तो बहुत ही खुदगर्ज निकली खाला। अनीला, अपनी जुबान को लगाम दो। और अगर ये बात घर से बाहर निकल गई ना तो लोग फाइक के बारे में क्या बोलेंगे? मेरा अब सबर जवाब दे गया है। अब तो मैं फाइक का मेडिकल चेकअप ही करवाऊंगी। क्या कोई नई खबर लाई हो? फाइक ने क्या बोला? फाइक ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अगर ये बात फैल गई तो बहुत शर्म की बात है। दो शादियां करना कोई शर्म की बात तो नहीं है। दो शादियां करना शर्म की बात नहीं है, मगर 3 महीने के बाद बीवी से फासला रखना वो शर्म की बात है। क्या क्या बोल रही हो ये? सही कह रही हूँ। आज अनीला ने अपना मुंह खोल दिया कि शादी के 3 महीने बाद भी वो कंवारी है। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? फाइक का सारा ध्यान निम्रा की तरफ है। अभी भी दोनों घर से गायब है। लेकिन तुम तो कह रही थी कि निम्रा की तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है फाइक डॉक्टर के पास लेकर गया हो। लेकिन अनीला की बात ने परेशान कर दिया है। मुझे तो ये डर है अनीला कहीं अफशा को ना बता दे। वो तो आसमान सर पे उठा लेगी। उसको तो मौका चाहिए मुझे शर्मिंदा करने का। नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं फाइक से बात करूंगा। ये सब कुछ निम्रा की वजह से हो रहा है। तो अनीला भी अपने तेवर दिखाने लग गई है। अगर उसने तलाक का मुतालबा कर लिया तो हमारी निशा का क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तू फाइक को बुला तू। कौन? या अल्लाह, खैर।